अमेरिका ने क्यों रोकी हथियारों की खेप? क्या टूट गई अमेरिका इजराइल की दोस्ती? पिछले 5 दशकों से हर मौके पर एक दूसरे का साथ निभाने वाले अमेरिका और इजराइल अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इजराइल के बनने से लेकर उसके हर युद्ध में इजराइल का साथ देने वाला अमेरिका अब उसे चेतावनी दे रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा रहने वाला अमेरिका अब उसे युद्ध से पीछे हटने की नसीहत दे रहा है। इजराइल को भेजे जाने वाले हथियार पर रोक लगा रहा है। ये समझने के लिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गजा के रफा की, जहां युद्ध के दौरान विस्थापित हुए 10 लाख लोग शरण लिए हुए हैं। और ये दूसरी तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की है, जिनका एक टीवी इंटरव्यू इजराइल अमेरिका की दोस्ती में दरार के संकेत दे गया। इस टीवी इंटरव्यू में बाइडेन ने इजराइल को हथियार देने से इनकार कर दिया है। बाइडेन का ये बयान ऐसे समय में आया जब इजराइल ने अमेरिका, यूएन और यूरोपीय यूनियन की चेतावनी को नजरअंदाज कर रफा पर भारी बमबारी शुरू कर दी। रफा में फंसे शरणार्थियों को निकलने का वक्त तक नहीं दिया। इजराइल का दावा है कि रफा में बड़ी संख्या में हमास के आतंकी छुपे हैं, जो शरणार्थियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रफा से हमास के कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए आईडीएफ ने ग्राउंड फोर्सेस को भी हमले के आदेश दे दिए, जबकि अमेरिका चाहता था कि रफा को पूरी तरह खाली किए बिना कोई भी हमला मानवता के खिलाफ होगा। इससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हमास को हर हाल में मिटाने की कसम खाए इजराइल ने अमेरिका के प्रस्ताव की भी अनदेखी कर दी। इसी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर इजराइल पर जंग के दौरान अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया। यही नहीं, अमेरिका ने इजराइल को भेजी जाने वाली कई हजार किलो बमों की खेप रोक दी थी। इनमें कुछ बम 900 किलो के हैं और कुछ 225 किलो के। अमेरिका के इस तेवर पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पलटवार किया। नेतन्याहू ने अमेरिका को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें युद्ध में अकेले भी लड़ना पड़े तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। गौरतलब है कि 1917 में अमेरिका ने फिलिस्तीन की धरती पर यहूदी राष्ट्र इजराइल की स्थापना के लिए लाए गए बाल्फोर डिक्लेरेशन का समर्थन किया था और इजराइल को बसाने में मदद की थी। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद इसे मान्यता देने वाला अमेरिका पहला देश था। अरब देशों के साथ युद्ध में भी अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के मुताबिक अमेरिका की ओर से इजराइल को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य सहायता $300 बिलियन से भी ज्यादा है। गजा पर हमले के दौरान भी अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ यूएन में पेश तमाम प्रस्तावों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कई बार वीटो का इस्तेमाल किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल पहुंचने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन दुनिया के पहले नेता थे और इस युद्ध में अमेरिका इजराइल को हर तरह की मदद दे रहा है। लेकिन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, शांति को लेकर अमेरिका पर दबाव भी बढ़ता गया। फिलिस्तीन के समर्थन में कई पश्चिमी देशों के नागरिक सड़कों पर उतर आए। बाइडेन के अपने ही देश में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा इस साल नवंबर में अमेरिका में चुनाव भी होने हैं। अब बाइडेन पर हर हाल में जंग रोकने का दबाव बढ़ रहा है, इसीलिए बाइडेन अब इजराइल से दूरी बना रहे हैं।